नाले व कल आना भाग साफ। कहते हैं कि वह खंडहर हो चुका गांव कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलोर मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया, फिर भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरता है क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नजदीक उसकी दहशत बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता है। अचानक हमें ठंडा का एहसास होने लगा। हमारा शरीर कांप रहा था। तभी मेरी नजर अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने वाला था। फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि यह अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियां लाते हैं ताकि हम ठंडा में आराम से बैठकर अलाव की तपस ले सकें। हरीश ने कहा कि मुझे मालूम है लकड़ियां कहाँ मिलेंगे। मैं अभी आया यह कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया, वही उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने उसके पीछे गया। मैं भी उनके साथ हो लिया। हरीश थोड़ा तेज तेज चल रहा था। वह हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वह दीवार के उस तरफ चला गया लकड़ियां लेने। तभी मेरी नजर उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। मैंने गुल्लू को कहा, अब पढ़ो, हम इसके काफी नजदीक हैं, अब समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश की। उसको पढ़ते ही गुल्लू की जुबान जैसे हलक में अटक गई। वो ऐसा लगा वह कुछ बताना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिझोला और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें? वह घंघराते हुए अटकते कहते बोला, नाले बा। और मेरी नजर उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वह पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे, दो रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडहर वीरान गांव मिला था, वहां भी दरवाजों पर इस तरह के अक्षरों की आकृतियां बनी हुई थी। फिर मुझे यह समझने में जरा भी देर न लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह से फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साये में हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वह चुड़ैल अपने चंगुल से हमें बच कर जाने नहीं देगी।